आज की हमारी कहानी का नाम है सौतेली माँ का सच्चा प्यार। मुंबई में मोहन अपनी बेटी रिया और दूसरी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। रिया की माँ का निधन तब हुआ था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। अब वो 9 साल की थी, मगर अभी तक सुनीता को अपनी माँ के रूप में नहीं अपना पाई थी। रिया बेटा, मॉर्निंग हो चुकी है, उठ जाओ। स्कूल की बस आने वाली है, तुम लेट हो जाओगी। आप क्यों बोलती हैं मुझसे? कितनी बार आपको बोलूं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे अपनी असली मम्मी की याद आती है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, और मैं तुम्हारी मम्मी की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ कि तुम कभी अकेली महसूस ना करो। बेटा, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आप जाओ मेरे रूम से, मुझे तैयार होना है। रिया हमेशा उसकी सौतेली माँ के साथ ऐसा ही बिहेव करती है। बेचारी सुनीता आंखों में उदासी लिए रिया के रूम से चली जाती है। फिर उसके बाद रिया स्कूल के लिए घर से निकल जाती है। रिया स्कूल पहुंचती है, पर उसका मन कहीं और था। उसकी फ्रेंड नेहा ने ध्यान दिया कि वो उदास है। क्या हुआ रिया? तू आज बहुत चुप है, पर ठीक तो है। कुछ नहीं नेहा, बस घर में मेरा मन नहीं लगता। तेरी सौतेली माँ अच्छी लगती है ना? वो बहुत प्यारी है। वो मेरी मम्मी नहीं है नेहा। पास से गुजरती मीना टीचर रिया और नेहा की सारी बातें सुन लेती हैं और नेहा रिया के पास आती है। बेटा रिया, सच्ची माँ वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारे लिए रात भर जागे, तुम्हें हमेशा खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहे, और तुम्हारे आंखों में आंसू देख खुद रोने लगे। इसी होती है बेटा सच्ची माँ। टीचर की बातें सुनकर रिया अपने मन ही मन धीरे से सोचती है। क्या सच में माँ वो होती है जो हमारी परवाह करे? शाम को स्कूल से लौटते समय मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रिया बिना छतरी के भीगती हुई घर पहुंची। अरे रिया, तुम इतनी भीग क्यों गई? बारिश रुकने का वेट कर लिया होता। इतनी बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत थी बेटा? चलो पहले कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे मेरा अच्छा बुरा समझता है। आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ऐसा कहकर रिया चुपचाप अंदर चली जाती है, पर सुनीता के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। रात को रिया को तेज बुखार हो गया। सुनीता ने बिना थके पूरी रात उसकी सेवा की। वो उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, दवा देती और भगवान से दुआ करती रही। हे भगवान, मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दो। माँ। रिया ने पहली बार माँ शब्द कहा, वो भी नींद में। सुनीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में आई। रिया की आंख खुली तो देखा कि सुनीता अभी भी उसके पास बैठी है। रिया को पता था कि सुनीता पूरी रात उसके पास रही और उसका ख्याल रखा। माँ। कैसी हो बेटा? अब बुखार तो नहीं है? आप पूरी रात नहीं सोई? आपने पूरी रात मेरा ख्याल रखा। बेटा, माँ के लिए नींद से ज्यादा जरूरी उसकी बेटी होती है। माँ, आई एम सॉरी। मुझे प्लीज माफ करना माँ। मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। मैं आपको पहले क्यों नहीं समझ पाई?
अब बस ये माँ शब्द सुन लिया और कुछ नहीं चाहिए बेटा रिया। घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। रिया अब हर काम में सुनीता की मदद करती थी। दोनों साथ में खाना बनाती, बातें करती और हंसती। अब मेरा घर सच में घर बन गया है। तुम दोनों को ऐसे साथ देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। पापा, अब मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिल गई है। और मुझे दुनिया की सबसे प्यारी बेटी मिल गई है। प्यार रिश्तों से नहीं, दिल से होता है। कभी कभी जो रिश्ता हमें किस्मत से मिलता है वही सबसे खूबसूरत बन जाता है। माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो अपना सब कुछ देकर भी मुस्कुराए।